अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज है आपके। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हकीकी और गैर हकीकी नंबर्स आदाद। देखिए, रियल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी सेट्स हैं, नेचुरल, होल, प्राइम नंबर, इवन, ऑड यानी जुफ्त, ताक, मुकम्मल आदाद, कुदरती आदाद, ये सारे के सारे जो हैं वो हकीकी आदाद होते हैं, स्वाए उन नंबर्स के जिनके जज़र के अंदर माइनस आ जाए। जिन नंबर्स के जज़र के अंदर माइनस आ जाएगा, -2 कुछ भी हो माइनस में, वो कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, बटे में हैं, नहीं हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में कंसेप्ट जो है वो पहला वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कहते हैं नातक आदाद को। नातक आदाद की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि q जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी बटे में ज़ीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/0। अगर ज़ीरो को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो और 4 बन जाए। वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। हम जितनी बार भी इसको डिवाइड करेंगे ज़ीरो का ज़ीरो ही आता जाएगा, यानी इन्फिनिट इसका आंसर आएगा। लिहाजा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो बटे में ज़ीरो नहीं आ सकता। अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूं रैशनल नंबर्स की, इसमें देखें हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं 4, 5, 6, कोई भी नंबर आ जाए जिसका बटा कोई नहीं होता, उसका बटा 1 होता है, तो इन सब को हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर मैं ख़ुद बटे में लिख दूं 4/5, 3/2, ये सारे नंबर जो हैं ये रैशनल नंबर हैं। अब अगर मैं पॉइंट में लिखूं 4.3 लिख दूं तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी हम पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट की जगह पे बटे में 1 आ जाता है, आगे जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब डेसिमल के लिहाज से जो रैशनल नंबर्स हैं इनकी दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इख्तिताम पजीर। मतलब ये है जो ख़त्म हो जाए, जो महदूद हो, फाइनाइट हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4/5। अब 4 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। अब ये महदूद है डेसिमल, लेकिन ये महदूद है, ये ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी इख्तिताम पजीर है। तो ऐसी वैल्यूज़, ऐसी रकमें जो इख्तिताम पजीर होंगी वो भी रैशनल कहलाएंगी। इसकी एग्ज़ाम्पल में आप और भी ले सकते हैं। आपके पास 2/4, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। इसके अलावा और भी आप जितनी मर्ज़ी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। मेरे पास 61/5 अगर हो, इसको डिवाइड करूँगा 102.2 आ जाएगा। ये भी अब इख्तिताम पजीर है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है। दूसरी जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी गैर इख्तिताम पजीर और तकरारी, यानी जो ख़त्म भी ना हो, इनफाइनाइट हो, और उसमें नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएं, नंबर्स बार बार आना शुरू हो जाएं। मैं एग्ज़ाम्पल अगर दूँ 2/9, 2/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 0.222 सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब देखें, ये सो ऑन ये महदूद नहीं है, ये इनफाइनाइट है, और
ये देखें नंबर्स, ये बार बार आना शुरू हो गया 2 2 2 2, तो ये जो है ये रिकरिंग है, तकरार है, और जो इख्तिताम पजीर नहीं है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर्स जो इख्तिताम पजीर ना हों लेकिन वो उनकी रिपीटिशन शुरू हो जाए, बार बार एक जैसे नंबर आना शुरू हो जाएं, वो भी कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की ये दो टाइप्स थी। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। ये गैर नातक आदाद, इर्रेशनल नंबर गैर नातक आदाद होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी ये इख्तिताम पजीर भी नहीं होते, यानी ये गैर इख्तिताम पजीर होते हैं, और इसके साथ इनमें रिपीटिशन भी नहीं होती। ये गैर तकरारी होते हैं प्लस गैर तकरारी, यानी जिनमें तकरार भी नहीं आता, ये दोनों चीज़ें इनमें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें 2 का स्क्वायर रूट, 2 का जज़र, इसको अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आपके पास 1.41421356 सो। अब इन नंबर्स को अगर आप देखें तो इनमें रिपीटिशन भी नहीं है और ये सो ऑन है, ये गैर इख्तिताम पजीर हैं। इसी तरह 3 का जज़र, 5 का जज़र, यानी जिनका जज़र नहीं निकलता, 7 का जज़र, ये सारे जो हैं 5 का जज़र, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब पाई की बात करते हैं। पाई जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है। पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 3.141592654 सो। इसमें अगर आप देखें इसमें कहीं पे भी रिपीटिशन नहीं आ रही। रिपीटिशन से मुराद ये होता है कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आए तो उसके बाद ये नंबर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए 1592, लेकिन ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं होंगे। तो ये पाई की वैल्यू है। तो पाई जो है चूँकि ये भी गैर इख्तिताम पजीर है, गैर तकरारी है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम लोग पढ़ते आए हैं, आप लोग बच्चे पढ़ते रहे हैं कि पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। अब ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है ये इर्रेशनल है। ऐसा क्यों है? पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ये है, लेकिन अगर 22/7 को हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से या आप तकसीम करके देखें तो इसकी वैल्यू 3.1428571428 इसकी वैल्यू ये आती है। तो इसको अगर आप देखें तो ये रिपीट होना शुरू हो गई वैल्यू 1428 तो 22/7 की वैल्यू तो रिपीट होना शुरू हो गई। तो जो रिपीट होती हैं यानी रिकरिंग हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट इसको लेना होता है पाई को। हम पाई की जो वैल्यू है इसको अगर कंपेयर करें 3.14 यहाँ तक सेम है, तो हम इसीलिए इसको 22/7 अप्रोक्सीमेट लेते हैं। ये इक्वल नहीं होता, पाई जो है बिल्कुल इक्वल नहीं है बल्कि अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है। यही वजह है जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर है और 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। आई होप अब आपका रैशनल और इर्रेशनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने बताना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल। तो 3 का जज़र आ गया, ये जज़र हमारा नहीं निकलता तो ये इर्रेशनल आएगा क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/6 ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये बटे में p/q की शक्ल में लिखा जा चुका। पाई के बारे में हमने अभी एक्सप्लेन किया, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और 15/2 ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये बटे में लिखा जा सकता है। और अगर बात करें 7.25 की तो ये भी बटे में लिखा जा सकता है। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। 29 का जज़र, तो ये जज़र नहीं निकलता, ये भी नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, यानी हमारे पास ये जो फ्रैक्शन दी गई हैं हमने इनको इशारिये में बदलना है यानी तकसीम करना है। दूसरे लफ्ज़ों में हम 17 को अंदर रखेंगे
25 पे डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड करना सिंपल है, जो आप छोटी क्लासों में करते रहे हैं। आप कैलकुलेटर से पहले इसको डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा, उसके मुताबिक आप करते जाएं या डायरेक्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब ये जो 17 है ये 25 से छोटा है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगाकर यहाँ पे 0 लगाते हैं। पॉइंट लगाकर जितने भी 0 लगाएंगे इस डिजिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के आगे वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे 0 पॉइंट लगा तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा दें। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 17 तक, ये हम इसको 6 पे लेके जाएंगे। अगर हम 7 पे लेके जाएंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लगाते हैं। 6 का टेबल हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा। ये 0 का 0, 7 में से 5 निकाला, ये 2, आगे एक 0 और लगाएंगे, इसको नीचे उतार लेंगे। 25 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे 200 तक, 25 8 होता है 200, तो ये हमारा डिवाइड हो चुका, तो इसका आंसर हमारा आ चुका 0.68। ये हमारा इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 19/4, इसको डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल 19 तक पढ़ेंगे, 4 4 16 यानी 4 4 16, 9 में से 6 निकाला 3, आगे पॉइंट लगाकर आप 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे भी पॉइंट लग, यहाँ पे इधर पॉइंट लगेगा, यहाँ पे भी उधर पॉइंट लगा देंगे। तो अब इस 0 को नीचे उतार लेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 28, 10 में से 8 निकाला 2, आगे एक 0 और लगा देंगे। 4 का टेबल 20 तक, 4 5 20, ये इसका आंसर आ चुका है। ये नेक्स्ट हमारा पार्ट है 57/8। 8 का टेबल अब पढ़ेंगे, 8 7 56, 7 में 6 निकाला 1, यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे भी पॉइंट लग गया, आगे 0, 8 1 8, 10 में से 8 निकाला 2, आगे फिर 0, यहाँ पर भी 0, 8 2 16, 10 में से 6 निकाला 4, आगे फिर 0, इस 0 को नीचे उतारा, 8 5 40, तो ये आंसर आ चुका 7.125। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 205/18। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 1 18, 10 में से 8 निकाला 2, 5 को नीचे उतारा, फिर 18 1 18, इसमें से 25 में से 18 को माइनस किया, ये 7 आ चुका। अब यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ पर भी पॉइंट, 0 यहाँ पर भी 0। अब 18 का टेबल आप पढ़ेंगे, 18 4 जो होता है वो 72 होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 18 3 पे चला जाएगा, 18 3 54, 10 में से 4 निकाला 6। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 बचा था, 6 में से 5 निकाला 1, एक 0 इधर लगा, एक 0 इधर लगा। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे, अगर आपको कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, ये 8 पे चला जाएगा, 8 8 64, 8 6 14, अब इसको माइनस कर दें, 10 में 4 निकाला 6, 5 में 4 निकाला 1, फिर एक 0 लगा देंगे, फिर ये 160 आ चुका, फिर ये 18, ये 8 पे चला जाएगा, ये इसको हम मल्टीप्लाई पहले ही कर चुके हैं, 144। अब ये हमारा बाकी उसी तरह, यहाँ पे बाकी जो बचा था वो इधर ही बाकी वही बच जाएगा। अब एक 0 और लगा लें, तो फिर ये हमारा इसी तरह ये चलता जाएगा। तो अगर हम 3 डिजिट तक भी कर लें तो इतना ही काफ़ी है, अगर हम 4 डिजिट तक करते हैं तो तब भी काफ़ी है। ये हमारा 0 अब नीचे उतार लिया हमने, तो ये फिर 8 पे चला जाएगा हमारा, ये 4 डिजिट तक चला जाएगा। 3 तक भी कर लेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा बाकी बचा, अब बाकी जो हमारा बचता है यहाँ पे एक कंसेप्ट है 16, जो बाकी बचे इसको 2 से कर दें मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 32। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये जो हमारे पास नंबर है इससे बड़ा बन जाए तो यहाँ पे एक डिजिट को बढ़ा देंगे। अब ये 8 है, इसको कर देंगे 9, 11.3889, तो ये हमारा आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट है 5/8। अब हम ये 5 तो छोटा है, 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक 0 यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया। 8 का टेबल 50 तक पढ़ेंगे, 8 6 48, 10 में 8 निकाला 2, यहाँ पे एक 0 तो यहाँ पे भी 0, 8 2 16, 10 में से 6 निकाला 4, ये 0 इसको नीचे उतार लिया, 8 5 40, तो ये डिवाइड हो चुका। तो हमारा ये यहाँ पे 0 पहले लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर आ चुका। नेक्स्ट पार्ट 25/38।
अब यहाँ पे ये 25 तो इससे छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0, यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 38 यानी 3 का टेबल हम 25 तक पढ़ेंगे, तो ये आपका 6 पे चला जाएगा। जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 6 8 48, हासिल 4, 6 3 18 और 4 22। इसको माइनस किया, 10 में 8 निकाला 2, 4 में 2 निकाला 2, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे। अब ये 5 पे चला जाएगा, 5 इसको मल्टीप्लाई किया, 5 8 40, हासिल 4, 5 3 15 4 19, माइनस किया, 12 में से 9 निकाला 3, और ये तो एक में से एक निकालेंगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब 3 का टेबल फिर पढ़ेंगे, ये 7 पे चला जाएगा, 7 8 56, हासिल 5, 7 3 21, 21 और 5 26, माइनस किया, 10 में 6 निकाला 4, 9 में 6 निकाला 3। अब आगे भी आप कर सकते हैं, अगर हम चले एक 0 और लगा लेते हैं तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, फिर ये 8 पे चला जाएगा, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 8 64, 6 बाकी, 8 3 24 और 6 30। ये हमारा बाकी क्या बचेगा, 10 में 4 निकाला 6 और ये 36। अब देखें ये जो है, ये 36 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 72 बनेगा, तो 72 इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है उसको बढ़ा देंगे, तो ये 0.6579 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखें 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, रॉन्ग, ये रॉन्ग है। 2/3 ये p/q की शक्ल में लिखा जा चुका है, ये एक रैशनल नंबर है, तो ये फॉल्स है, इसके लिए यहाँ पे f कर देंगे। पाई इज एन इरेशनल नंबर, जी बिल्कुल ठीक है, पाई एक रैशनल नंबर है, ये ट्रू है। इसको देखें जी, 1/9 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जो इख्तिताम पजीर हो, यानी जो ख़त्म हो, जो महदूद हो, जो पूरा पूरा जिस पे डिवाइड हो जाए, तो ये 1/9 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ये आता जाएगा, सो ऑन होगा। 3/4 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जी बिल्कुल राइट, 3/4 ये इख्तिताम पजीर है, महदूद है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 4 7 28, बाकी 2 बचेगा, 7 0 लगाएंगे, 4 5 20, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स। नेक्स्ट वाला 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग मतलब क्या होता है कि जिसमें तकरार आए, जिसमें बार बार वैल्यू एक जैसी आना शुरू हो जाए, लेकिन ये तो पूरा पूरा डिवाइड पहले ही हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे तो रिकरिंग का क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, तो लिहाजा ये भी फॉल्स है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जहाँ से समझ ना आए आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।